आज हम एक वोकैब की सीरीज़ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए वोकैबुलरी का ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। इसमें हम रूट वर्ड्स के थ्रू सीखेंगे कैसे हम वर्ड्स को याद कर सकते हैं। ये आपके एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये एक बेस्ट अप्रोच है जिसको बहुत इजीली कोई बताता भी नहीं है। ये बेस्ट अप्रोच है वोकैबुलरी लर्न करने की। तो ये वर्ड पावर मेड इज एक बुक है जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है वोकैबुलरी में। उसका सेशन 1 है। एसएससी पाठशाला बाय एएसओ की तरफ से मैं सेशंस की शुरुआत कर रहा हूँ। आपको इन सेशंस के थ्रू जो मैं लेने वाला हूँ उसके थ्रू इस बुक को पढ़ने में बहुत हेल्प होगी। आपको पूरी बुक की रीडिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप रीड करना चाहेंगे तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगी। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम वालों के लिए मैं बताऊंगा भी इस बुक को कैसे पढ़ना है। आगे भी चलते रहेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, उसको करने की कोई नीड भी नहीं है। ये है वर्ड पावर मेड इजी की ये बुक बाय नॉर्मन लेविस। ये बेस्ट सेलर बुक है वर्ल्ड की वोकैबुलरी में। इससे बेटर कोई बुक नहीं है वोकैबुलरी के लिए रूट वर्ड्स के थ्रू। मैंने भी कुछ टाइम पहले दोबारा फिर परचेज करी है ताकि देखने के लिए कोई अपडेट है या नहीं। तो ये वाला वर्जन आप परचेज कर सकते हैं। इसमें 47 सेशंस है इस बुक में। अगर आप रोज एक एक सेशन भी करेंगे 15 से 20 मिनट में एक सेशन हो जाएगा और आपकी वोकैबुलरी बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इतनी हेल्प होगी। अब उन सेशंस को और भी जल्दी कर पाए इसके लिए मैं अपने सेशंस लाया हूँ। आप चाहें तो इन्हें 1.5x पर देख सकते हैं या फिर अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। मैं इस बुक की शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो इन सेशन से जैसे सेशन 1 है उससे पहले भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं इस बुक में, उनको करने का आपको कोई नीड नहीं है। आप सीधा सेशन पर आ जाना, उसी से ही हो जाएगी, उसी से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अब चलिए हम अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। ये एसएससी के सभी एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये एग्ज़ाम आने वाले हैं, सीपीओ हो, आरआरबी हो, एसएससी का नहीं है बट वैसे बता रहा हूँ, और कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी में ये बुक बहुत हेल्पफुल है। तो आपकी बहुत हेल्प करेगी ये बुक। अब हम अपने सेशंस की स्टार्टिंग करते हैं। इस बुक में कुछ वर्ड्स आएंगे आपके लिए, उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला वर्ड है हमारा रूट वर्ड, जो हम सेशन 1 में, ये सेशन 1 है। आप बुक को देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। आप इस बुक को परचेज करेंगे, सिर्फ बहुत सस्ती बुक है, अंडर 200, 153 के अप्रोक्स है। आपको बहुत हेल्प होगी, वर्ल्ड की बेस्ट बुक है। चलिए इसमें हम पहला जो रूट वर्ड है ईगो, उसके बारे में हम बात करेंगे। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपने आप से जुड़ा हुआ हो। जिसको अपने आप से मतलब हो उसको बोलते हैं हम ईगो। बोल देते हैं ना इस पर्सन में तो बहुत ईगो है, अपने आप में रहता है। तो ये रूट वर्ड है ईगो। इसको हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे। हम आज 10 वर्ड सीखेंगे और उन्हीं को हम अगले सेशंस में एक्सप्लोर करेंगे। उनसे बहुत सारे वर्ड्स आगे फिर सीखेंगे। तो हमारा वर्ड आता है, इससे जो लिंक है, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट ऐसा पर्सन होता है जिसके लिए सबसे पहले वो है, उससे पहले और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने बारे में ही बातें करेगा, उसके लिए सब चीज़ में वही सबसे पहले है। उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसका 10 रुपये का फ़ायदा हो जाए और आपका चाहे 1000 रुपये का नुकसान हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईगोइस्ट पर्सन है ये, अपना फ़ायदा देखेगा। हम बोल देते हैं ना जैसे ही इज़ एन ईगोइस्ट पर्सन, कि वो बहुत ही ईगोइस्ट पर्सन है, उससे तो बात ही करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये होता है ईगोइस्ट पर्सन। अगला वर्ड आ जाएगा ईगोटिस्ट। अब देखो सिर्फ एक टी का फ़र्क है, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा। अब ईगोटिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपनी तारीफ करता रहता है। ईगो से रिलेटेड वर्ड ही है, सेल्फ, टी और जुड़ गया, ईगोटिस्ट। ऐसा पर्सन जो अपनी तारीफ करता रहता है, अपनी डींगे हाँकता रहता है, सिर्फ अपने बारे में बात करेगा, अपने लिए अपनी अपनी तारीफ करेगा। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो उसके लिए वो मैटर नहीं करता, जो वो कर रहा है वही सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत शो ऑफ करेगा, दिखावा बहुत करेगा। आजकल तो ऐसे लोग बहुत हो गए हैं, दिखावा भी बहुत करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ही कीप्स टॉकिंग अबाउट हिज सक्सेस। ऐसे लोग जो अपने सक्सेस या अपने बारे में ही बात करें,
अपने आप से बाहर ही नहीं निकल पाते, वो है ईगोटिस्ट। अब ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में याद रखने के लिए तरीके के लिए आप टी से टॉकेटिव याद कर सकते हैं कि टॉकेटिव। ईगोइस्ट में टी नहीं आता, ईगोटिस्ट में टी आता है, टी से टॉकेटिव जो बोलता बहुत है। बोलता बहुत है मतलब अपने बारे में बहुत बोलता है, ऐसे लोग हो जाएंगे ईगोटिस्ट। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलेंगे जो है हमारा एल्ट्रोइस्ट। ये भी एक रूट वर्ड से मिलकर बना है, ऑल्टर, जिसका मतलब होता है चेंज और अदर। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। अभी हम कुछ वर्ड्स को याद कर रहे हैं, बस आप इस प्रोसेस के साथ चलते रहिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा, आप समझ जाएंगे आगे क्या क्या होगा। ऐसा पर्सन जो दूसरों की मदद करता रहता है। एक तरफ ईगोइस्ट था और दूसरी तरफ है ईगो इस्ट का उल्टा एल्ट्रोइस्ट। इन सेशंस में जो सेशन 1, 2, 3 होंगे, हम पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। पर्सनैलिटी के ऊपर सेशंस होंगे, पर्सनैलिटी के ऊपर वर्ड्स आएंगे और उनसे रिलेटेड वर्ड्स आप सीखेंगे। जैसे ईगोइस्ट भी पर्सन के ऊपर था, एल्ट्रोइस्ट भी पर्सन के ऊपर है। ऐसा पर्सन जो दूसरों की मदद करता है वो होता है एल्ट्रोइस्ट। सेल्फलेस पर्सन होता है। ईगोइस्ट सेल्फिश होता है, एल्ट्रोइस्ट सेल्फलेस होता है। जैसे हमारे लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जैसे मदर टेरेसा वाज एन एल्ट्रोइस्ट, दूसरों के लिए जीती थी, दूसरों के लिए ही काम करती थी, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एल्ट्रोइस्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और वर्ट। इंट्रो और वर्ट। इंट्रो मतलब होता है अंदर की तरफ, वर्टो होता है टू टर्न। इंट्रा इंट्रो ये वर्ड इससे रिलेटेड वर्ड का जो रूट वर्ड होता है एग्जैक्टली उसका मतलब होता है इनवर्ड, और वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। फ्यूचर में अच्छे से सीखेंगे, अभी तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये रूट वर्ड से मिलकर ही बने हैं। तो इंट्रोवर्ट लोग बोलते हैं ना, ऐसे लोग जो अकेला रहना पसंद करते हैं, सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते। ईगोइस्ट वाले तरीके के नहीं है ये लोग बस अपने आप में रिजर्व रहते हैं, थोड़े शाई शाई होते हैं, किसी से इतनी बात नहीं करते। ये ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, रिजर्व होते हैं। जब बोलते हैं कोई पर्सन बोलता है आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। बुरे नहीं होते हैं, बुरे अच्छा बिहेवियर अलग है, बट ये अपने आप में ही रहते हैं, ज़्यादा किसी से इतनी बात नहीं करते, थोड़े शाय होते हैं। अगला वर्ड है हमारा एम्बीवर्ट। इससे पहले एक और वर्ड आता है एक्सट्रोवर्ट, जो यहाँ आई थिंक रह गया है, एक्सट्रोवर्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बाहर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सट्रो और वर्ट। मतलब ये आउटर की साइड टर्न होते हैं लोग, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये बहुत ही सोशल होते हैं, ये लोग आउटगोइंग होते हैं, पार्टी लवर्स होते हैं ये लोग। आजकल बहुत लोग हो गए ना पार्टी लवर्स, ये सब चीज़ों में रहते हैं, तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं लोग काफ़ी। जैसे हम किसी के लिए बोलते हैं ना कि राम इज एन एक्सट्रोवर्ट, वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, मतलब बहुत ही पार्टी लवर पर्सन है। आजकल के बॉलीवुड स्टार्स है, जो भी चीज़ें हैं, आजकल लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं, बहुत पार्टी लवर्स हैं। इंट्रोवर्ट का ठीक उल्टा। इसके अगला वर्ड होता है एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है दोनों तरफ, ये दोनों तरफ के होते हैं, बोलते हैं ना एम्बिगुअस। ये वर्ड वो वर्ड भी इन्हीं से आया है, एम्बिगुअस। दोनों मतलब होते हैं जिसके कोई एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होता। एम्बी का मतलब होता है दोनों तरफ का, और वर्टो टू टर्न। देखो एम्बी वर्ड का मतलब अपने आप समझ में आ गया ना, याद भी नहीं करना पड़ेगा। ये लोग कभी इंट्रोवर्ट होते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि ये कैसे एक्ट करेंगे। ऐसे नॉर्मल लोग सब ऐसे ही होते हैं। हम लोग हमेशा से तो नहीं इंट्रोवर्ट ही रहते हैं, ना हमेशा में एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। कभी इंट्रोवर्ट होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये नॉर्मल पीपल होते हैं, मोस्टली पीपल एम्बीवर्ट्स ही होते हैं। तो ये एम्बीवर्ट वर्ड हो गया। आपको एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स होंगे और थोड़े से टाइम में बहुत जल्दी हो जाएंगे सारे वर्ड्स। अगला वर्ड आता है हमारा मिसएंथ्रोप। जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, उसमें थोड़े थोड़े 4-5 लाइंस दी हुई हैं हर किसी के लिए। मैंने लेमन लैंग्वेज में अपने एसएससी के लिए या सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इजी वे में ले आया हूँ, इसको कंपाइल करा, बनाया, खुद समझी चीज़ें, बहुत इजी वे में ले आया हूँ मैं इसे। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब अगला ये जो वर्ड है हमारा वो है मिसएंथ्रोप।
ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। मिस जो लोग हेट करते हैं किसी को, एंथ्रोप होता है ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, इसका मतलब होता है ये। अभी तो सिर्फ वर्ड ही याद करने हैं, थोड़े बहुत समझने हैं, इनकी जो रूट वर्ड्स है वो धीरे धीरे आएंगे। वो ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, इस सेशन 1 में गिवन भी नहीं है अभी। ऐसे लोग जो पीपल को हेट करते हैं उनको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। लोगों से नफरत करते हैं ये लोग इसका एग्जांपल है, ही लिव्स अलोन, ही इज अ मिसएंथ्रोप। ऐसे लोगों को इंसानियत से नफरत होती है, अपने आप में ही रहते हैं, अकेला रहते हैं, किसी से पसंद नहीं करते, किसी को इतना नफरत करते हैं लोगों से। बहुत बार ऐसे लोग क्रिमिनल भी बन जाते हैं, जो ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड से नफरत करते हैं, ऐसे लोग क्रिमिनल भी बन जाते हैं बहुत बार। हमारा अगला वर्ड है मिसोजिनिस्ट। इसका मतलब आप जान ही चुके हैं, हेट करना। इसका मतलब होता है विमेन। लिखा होता है ना, गायनी के डॉक्टर है, तो वो गायनी इसी वर्ड से निकल के आया है, उन्हीं दोनों वर्ड्स को मिलाकर बना है मिसोजिनिस्ट। अब जो ये बुक है ना, उसमें प्रोनाउंसिएशन भी सिखाई गई है, बट आपको वो सब करने की कोई नीड नहीं है। प्रोनाउंसिएशन, जो एक्सरसाइज आपको सही लगे इस बुक में, उसके बाद आप सिर्फ वो करना, उसी से आपका काम हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ करने की, सारी एक्सरसाइज करने की, प्रोनाउंसिएशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वर्ड्स में। मिसोजिनिस्ट, ऐसा पर्सन, अब आ गया ना, इस वर्ड से मतलब हो गया हेट, और विमेन, ऐसा पर्सन जो विमेन को हेट करता है वो हो गया मिसोजिनिस्ट, औरतों से नफरत करने वाला पर्सन। आफ्टर हार्ट ब्रेक ही बिकेम मिसोजिनिस्ट। होते हैं ना दिल टूटे आशिक, कई कई लोग जो सनकी होते हैं वो मिसोजिनिस्ट हो जाते हैं। ये वर्ड वहीं से आया, मिसोजिनिस्ट। अगला वर्ड है मिसोगैमिस्ट। इसका मतलब तो पता ही आपको, हेट करना। एमोज का मतलब होता है मैरिज। ऐसे पर्सन जो मैरिज से हेट करते हैं वो होते हैं मिसोगेमिस्ट। शादी में ऐसे लोग बिलीव नहीं करते हैं। ही इज अ मिसोगेमिस्ट। अपने कई सारे बॉलीवुड स्टार्स भी हैं बाकी लोग भी हैं बहुत सारे, आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मिसोगेमिस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो मैरिज से हेट करते हैं, मिसोगेमिस्ट। आपको इजीली याद हो जाएंगे भी ये सारे वर्ड्स। आपको कुछ रूट वर्ड्स याद करने हैं, आने वाले सेशन में उनको अच्छे से बताऊंगा। गैमोज ऐसा ही कोई वर्ड है, लैटिन वर्ड्स होते हैं, आई थिंक ये लैटिन या ग्रीक वर्ड होगा, जिसका मतलब है मैरिज। आगे आने वाले सेशंस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। अब ये फर्स्ट स्टेप है सिर्फ। अगला वर्ड है हमारा असेटिक। ये वर्ड कुछ कुछ एल्ट्रोइस्ट की तरह है, जो एल्ट्रोइस्ट का मतलब दूसरों की मदद करने वाला, बट ये और एक अबव लेवल है। ये मतलब सिंप्लिसिटी से रिलेटेड। अल्ट्रोइस्ट तो हेल्पफुल था दूसरों के लिए, ये है मतलब साधु टाइप के लोग जो सिंपल, बहुत सेक्रीफाइस वाली लाइफ के जीना पसंद करते हैं, लग्जरी से एकदम दूर। साधु लोग होते हैं ना, बिल्कुल सभी साधु नहीं, बट हाँ जेन्युइनली जो साधु होते हैं, मॉन्क्स लिव एन एस्थेटिक लाइफ, जो चकाचौंध से बहुत दूर है, जिनको अपना सिंपल सादा जीवन पसंद है, अपने आप में खुश हैं, बहुत सही लोग हैं ये। इनको कोई लग्जरी की जरूरत नहीं, असेटिक। ऐसे लोग जो सिंपल सेक्रीफाइस वाली लाइफ को जीते हैं, ये होते हैं असेटिक, इसका मतलब होता है। अब हम जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं सभी वर्ड्स का। ये देखो, सिर्फ इतने से वर्ड्स हमने सीखे हैं। अभी आप देखेंगे आने वाले सेशन में इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हम सीख जाएंगे। बहुत सारे वर्ड्स का आपको ऑलरेडी मतलब पता होगा, जब तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा इनको करने में। अब एक सेशन बस मेरे साथ बने रहिए। मैंने भी अपना सिलेक्शन लिया था, 120 से करीबन 185 प्लस नंबर में लाया था, 188.5 थे आई थिंक। तो इस बुक का बहुत हाथ रहा था उसमें। मैंने पुराने सेशन में अपने बताया है कि इस बुक ने कैसे मेरी हेल्प करी थी, बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों की हेल्प करी है। तो आप इसको करते रहिए बस, इसीलिए मैं इस बुक का सेशंस लाया हूँ, ताकि आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, जल्दी से आपकी चीज़ें हो जाए, क्विकली हो जाए। आपको वो बुक पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत चीज़ें हो जाएंगी। और आप इसको करते रहो, बस बने रहो मेरे साथ। ये वर्ड हमने पढ़ लिया, ईगोइस्ट, ये होते हैं सेल्फिश लोग। ईगोटिस्ट, टी वर्ड से इसको याद रखना एक्स्ट्रा, अपने बारे में बातें करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, डींगे हाँकते रहेंगे, ये होते हैं ईगोटिस्ट। एल्ट्रुइस्ट पर्सन होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, सेल्फलेस लोग हैं, ये सेल्फिश लोग होते हैं। ये सेल्फिश लोग होते हैं।
ये सेल्फलेस लोग होते हैं। एल्ट्रोस, इसका ठीक उल्टा है, हेल्पर है। इंट्रोवर्ट अंदर की तरफ टर्न होते हैं, इनर माइंडेड, ज़्यादा बात नहीं करते, शाई टाइप के। एक्सट्रोवर्ट सोशल लोग होते हैं, काफ़ी मिक्स, मतलब बाहर में पार्टी वार्टी में आराम से मिक्स हो जाते हैं लोगों के साथ, तो ऐसे लोग सोशल होते हैं। एम्बीवर्ट मिक्स्ड, इन दोनों पर्सनालिटीज़ का मिक्सचर है ये एम्बीवर्ट। मिसएंथ्रोप जो ह्यूमैनिटी से नफरत करे, पीपल से हेट करे। मिसोजिनिस्ट विमेन का हेटर। मिसोगेमिस्ट मैरिज का हेटर। असेटिक साधु लोग जो सिंपल लाइफ को जीना पसंद करते हैं। ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा रूट वर्ड्स के थ्रू, आपने एसएससी के पुराने क्वेश्चंस को देखा होगा, वहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन काफ़ी सारे। आप ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करे, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। ऐसा पर्सन जो वुमेन से हेट करे, बताया था आपको। ऐसा पर्सन जो बहुत सिंपल लाइफ जिए। अब अपने आंसर्स को कमेंट में रखना, जिनके आंसर सभी सही होंगे मैं उसको लाइक करूंगा उसके कमेंट को, और अगले सेशन में हम जल्दी ही चलेंगे। आप बने रहिए, आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन भी होगा। जो भी पोस्ट आपको चाहिए 3 स्टार कोई भी, मैं एएसओ हूँ, मैंने भी वन ऑफ द टॉप रैंक लाई है, मैंने भी इंग्लिश को बहुत अच्छे से करा मैंने भी, और अब तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्री में और मेंस में, बहुत ज़्यादा नंबर के आने लगे इंग्लिश, तो इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप करो, अच्छे से करो, आपका सिलेक्शन भी होगा। सिर्फ रटो नहीं, समझो और वर्ड्स याद करो। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे, इसके बाद कुछ दिन करो, आपको मज़ा आ जाएगा। 10-1 मिनट की रिवीजन कर लो, करनी होती है इन सेशंस की। अदरवाइज इतने सेशंस लगातार आएंगे ना आपके, 47 सेशंस हैं ये, सेशंस आते रहेंगे और पुराना भी रिवाइज होता रहेगा। जैसे 1 से 3 नंबर के सेशन सिर्फ पर्सनालिटी के ऊपर बात करेंगे, तो आपके ये कुछ वर्ड्स आते ही रहेंगे। जब 4th सेशन स्टार्ट होगा, हम डॉक्टर्स इन सब के बारे में बात करेंगे, प्रोफेशंस के बारे में, तो वहाँ पर फिर उन 4-5 दिन उन्हीं की बातें होंगी सारी। सारे डॉक्टर्स आएंगे, काफ़ी सारे डॉक्टर आ जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन सब आएंगे, जो आपको याद करने में दिक्कत होती है। 10 मिनट रिवाइज करो, उससे हो जाएगा। एसएससी में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस अपने आप में आएगा। इन सेशंस के बाद कुछ एक्सरसाइज होती हैं, आप उन्हें करो। आपको प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज करने की कोई नीड नहीं है, जो एक्सरसाइज आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो करो, आप सेशन में बने रहो, पक्का आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी वोकैबुलरी की जर्नी बहुत अच्छी जाएगी, यहाँ से आपकी वोकैबुलरी यहाँ पहुँच जाएगी। चलिए अगले सेशंस में फिर मिलते हैं, आप भी करिए और अपने कोई जानकार लोग हो जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं उनको भी रिकमेंड कीजिए। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।